गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। आज का टॉपिक है हमारा विद्युत धारा का प्रवाह। पिछले क्लास में हमने विद्युत धारा किसी चालक में किस प्रकार फ्लो होता है उसे एक कहानी के रूप में पढ़ा था। आज हम सेम चीज को दो अलग चालक में मध्य हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका चालक ए है, चालक बी है। ये चालक आपस में किसी तार के माध्यम से कनेक्ट है। चालक ए पर आपका विभव उच्च है, चालक बी पर आपका विभव कम है। तो विभवांतर के कारण ही आपका क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होगा। ठीक है, जब तक आपका यदि विभवांतर अगर आपका बराबर रहे तो आपका आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ये उच्च विभव है, इस पर कम विभव है, इस कारण आपका धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह जो है आपका उच्च विभव से निम्न विभव के मध्य होता है। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, जो आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, आपका कम विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक के मध्य होता है। ठीक है, धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के हमेशा विपरीत होता है। आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर इस दिशा में है तो धारा का प्रवाह आपका इस दिशा में होगा। ये याद ध्यान में रखने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। चालक ए पर आपका धनावेश है, चालक बी पर आपका ऋणावेश है। उच्च विभवांतर के कारण आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बी से ए के मध्य होता है। तो आपका धारा का प्रवाह कहां से होगा, धारा का प्रवाह आपका ए से बी के मध्य होगा। इसे हम लिख सकते हैं किसी चालक के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। चालक के किसी प्रतिच्छेद से गुजरने वाले आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आपका विद्युत धारा होगा विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय। विद्युत धारा को हम I से शो करेंगे, आवेश को हम यदि Q से शो करते हैं और समय को हम T से शो करेंगे। तो यह हमारा धारा के लिए फॉर्मूला होगा। माना डेल T समय में डेल Q आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान माना कुछ क्षण है, डेल टी समय है। डेल टी समय मतलब आपका किसी भी क्षण में आपका यदि आपका आवेश अल्प समय में आवेश का मान अगर डेल क्यू है तो हमारा धारा का मान क्या होगा, I इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। ठीक है, यदि चालक से
आपका n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो आवेश इक्वल टू होता है हमारा Q इक्वल टू एन ई। इलेक्ट्रॉन के आपका n गुना आपका होता है Q का मान होता है। इस Q का मान को हम यहां पर रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा I इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ठीक है, इसे हम I इक्वल टू डी क्यू बटा डी टी भी लिख सकते हैं अल्प समय के लिए। हमारा एक और फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ I का, I इक्वल टू एन ई अपॉन टी। तो ये हमारा धारा के लिए व्यंजक है। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू होता है आपका Q का मान होता है आपका I का मात्रक होता है आपका विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, Q का मात्रक होता है आपका आवेश का मात्रक कूलाम, और समय T का मात्रक क्या है आपका समय। तो यदि 1 एम्पियर हो, 1 कूलाम हो Q का मान, और T अगर 1 सेकंड हो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी चालक के प्रतिच्छेद से, तो हम विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहेंगे। ओके, 1 सेकंड से यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान आपका 1 एम्पियर होगा। अगला टॉपिक आपका है धारा घनत्व। धारा घनत्व हम किसी चालक का प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से बहने वाले धारों को हम उस परिच्छेद पर धारा घनत्व कहते हैं। माना ये कोई चालक है, इसका प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हमारा ये है। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब ये वाला एरिया है। तो इससे जो धारा बहेगा उसे हम इस परिच्छेद पर धारा घनत्व कहेंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल, यह कोई आपका चालक है, ठीक है। तो इस चालक के, मान के चलिए इस चालक का जो क्षेत्रफल है ये, यहां से अगर प्रतिकांक क्षेत्रफल से जो आपका जो धारा बहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। इस क्षेत्रफल से जो धारा बहेगा, अब धारा इस प्रकार इस तरफ बह रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में है। ठीक है, तो इस प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाले धारा को हम कहेंगे धारा घनत्व कहेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं धारा घनत्व इक्वल टू आपका होगा विद्युत धारा अपॉन प्रति एकांक क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। धारा घनत्व को हम J से शो करते हैं। ठीक है, यह एक क्या है, यह एक आपका सदिश राशि है। धारा घनत्व को हम J से शो करेंगे।
एक सदिश राशि है, विद्युत धारा को हम शो करते हैं I से, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है इसे हम शो करेंगे A से, तो आपका आएगा A। ठीक है, और हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है आपका, विद्युत धारा क्या होता है आपका Q अपॉन T, आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। इससे पहले अभी हमने देखा था, तो इस I का मान हम समीकरण एक दे देते हैं। I का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमें प्राप्त होगा J इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या रखा, I की जगह Q बाई T रखा और आपका A का A, तो ये हमारा डेरिवेशन प्राप्त होगा धारा घनत्व के लिए। ठीक है, J इक्वल टू Q अपॉन T बाई A। इसका मात्रक क्या है आपका, मात्रक होगा आपका Q का मात्रक कूलाम, T का मात्रक आपका सेकेंड, और A क्या हो गया आपका एरिया है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कूलाम मीटर प्रति सेकेंड मीटर स्क्वायर, ये आपका मात्रक होगा। इसे हम लिख सकते हैं, और कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या लिखते हैं, एम्पियर। Q का कूलाम हो गया, T का सेकंड हो गया, A का एरिया हो गया, एरिया को हम शो करेंगे मीटर स्क्वायर से, और कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ये हमारा जो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है इसे हम क्या लिखते हैं, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार शो करेंगे। तो ये हमारा धारा घनत्व के लिए इसका फॉर्मूला हुआ है। ठीक है, Q अपॉन TA। अगला टॉपिक आपका है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा आपका है I और अनुगमन वेग आपका शो करेंगे हम VD से। ठीक है, ड्राफ्ट वेलोसिटी, इसमें हमें संबंध प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यह आपका एक चालक है, आपका ये PQ चालक है, जिसका लेंथ आपका है आपका L लेंथ का ये PQ चालक है। इस PQ चालक को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बड़ा वाला आपका प्लस होता है पॉजिटिव, और ये आपका छोटा वाला नेगेटिव होता है। इसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और इस पर बैटरी से कनेक्ट करने पर आपका ये विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है आपका E का दिशा आपका इस तरफ है, और जो वेलोसिटी आपका है ड्राफ्ट वेलोसिटी VD, ये आपका इसका दिशा इस तरफ है। क्यों? क्योंकि आपका विद्युत क्षेत्र का दिशा इस तरफ अगर हम मान लेते हैं, तो हमारा क्या रहेगा, बहने वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा बैटरी से जोड़ने पर इसके मध्य क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है चालक के अंदर में। तो विद्युत क्षेत्र का दिशा आपका करंट की दिशा में रहेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरते हैं। ये आपका एरिया है, मान के चलिए प्रति एकांक क्षेत्रफल आपका A है। ओके, इस मुक्त इसमें क्या होगा, जैसे ही इसमें हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह आपके इस तरफ, आपका जो इसमें यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, वो आपका क्या होता है, धन आयन की तरफ आकर्षित होकर इस प्रकार चले जाता है। और जैसे ही यहाँ पास पहुंचेगा आपका इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पास पहुंचता है, तो ये यहाँ से पहुंचने पर ही इलेक्ट्रॉन के धारा आपका फ्लो होने लगता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उपयुक्त या जिम्मेदार होते हैं। ओके, हमने ये पढ़ा PQ एक चालक है जिसका लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका A है। जैसे इसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो विभवांतर के कारण, बैटरी से कनेक्ट करने पर विभवांतर के कारण हमारा इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण यहाँ पर सिरों पर जो आपका आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन जो रहता है आपका, वहां पर यहाँ पर ऋण आवेश, यहाँ पर धन आवेश रहता है, तो वह आपका इस तरफ चले जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वैसे ही आपका धारा का फ्लो उसके विपरीत दिशा में होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह इस दिशा में हुआ तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से आपका यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होते रहता है। तो हम इसे ले सकते हैं चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल A और लंबाई L है, तो चालक का आयतन हमें प्राप्त होगा। आयतन हमें क्या प्राप्त होगा, आयतन हमें प्राप्त होगा क्षेत्रफल और लेंथ। ठीक है, ये चालक का हुआ आयतन हुआ, चालक आयतन हमें मिल गया। तो इस आयतन से प्रति एकांक आयतन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि n हो तो, अब यहां से कितना इलेक्ट्रॉन बह रहा है, गिनती पे तो है नहीं, यह हमारे इलेक्ट्रॉन में जो बहता है, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में अरबों की संख्या में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे हम क्या लेते हैं, n ले लेते हैं। तो हमारा होगा प्रति एकांक आयतन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि n हो तो हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या लेंगे हम, ALN, और मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q हो तो इसे हम लिखेंगे Q इक्वल टू ALNE। ठीक है, E आपका इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां से गुजर रहा है आपका, प्रति एकांक क्षेत्र आयतन से, AL आपका आयतन हो गया। हम जानते हैं ये आपका लेंथ है। यदि आपका धारा जो है, ठीक है, t समय पर vd वेग से यदि फ्लो हो रहा है तो मतलब vd वेग आपका कौन सा वेग है, अनुगमन वेग से। यदि t समय में आपका विद्युत धारा अनुगमन वेग से बह रहा हो
तो हम क्या लिखेंगे इसे हम लिखेंगे t इक्वल टू आपका आएगा L अपॉन वी डी। ये हमारा कहां से आया, ये हमारा आया, हमने क्या पढ़ा है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग हमारा अनुगमन वेग हमने क्या लिया, वीडी लिया है, ये हमने लिया वीडी इक्वल टू विस्थापन क्या होता है हमारा एल होगा और समय क्या है आपका टी है। तो यहां से हमने इसका मान निकाल लिया, वीडी इक्वल टू एल अपॉन आपका टी। तो टी का मान हमने यहां से निकाला है, ठीक है, वेग बटा विस्थापन अपॉन समय से हमने टी का मान निकाला है। ये अनुगमन वेग क्या है समझ लेते हैं, अनुगमन वेग इक्वल टू क्या है वीडी, मतलब आपका है ड्राफ्ट वेलोसिटी। ड्राफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, जैसे कि हमने इस पढ़ा था, आपका ये एक चालक है, ये आपका कोई चालक है, अब चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका बहुत तेजी से इस किसी भी दिशा पे आपका यह इस प्रकार गमन करते रहता है और इसका स्पीड क्या आता है 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार वेग जब करता है तो आपका क्या होता है, एक यहां पास आप क्या आपका धनावेश है, धनावेश होता है आपका, ये धनावेश यहाँ पास हर अणु जो है इसके पास क्या आता है, आपका परमाणु के पास आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, या इधर टकराता है फिर इधर जाता है फिर इधर आता है। तो एक यहां से लेकर यहां जब टकराने के मध्य में जो आपका समय अंतराल होता है, जिस वेग अपना ऊर्जा जो खो देता है वह आपका वीडी कहलाता है, ड्राफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है बहुत स्पीड से मूव करता है, लेकिन इसका लास्ट में जो विस्थापन होता है इस प्रकार इस प्रकार घूमने के बाद आपका जो लास्ट में जो आपका विस्थापन प्राप्त होता है बहुत है, मान के चलिए आपका विस्थापन हमने इतना डिस्टेंस ही प्राप्त किया है, ये यहां तक आया ऐसा आया, इस प्रकार यह मूव कर रहा है और इतना मूव करने के बाद आपका मात्र पहला स्थिति क्या है आपका, ये आपका पहला स्थिति है, ये आपका अंतिम स्थिति है। तो विस्थापन कितना हुआ, मात्र इतना का विस्थापन हुआ, ये आपका कहलाएगा वीडी। हालांकि इसका स्पीड अधिक है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है बहुत अत्यधिक है, लेकिन विस्थापन क्या किसे कहते हैं हम, विस्थापन कहते हैं प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति को हम विस्थापन कहते हैं। इसका विस्थापन क्या है आपका बहुत कम है, तो वेग क्या होगा आपका, ये वीडी वेग से ही आपका कहलाता है, ठीक है। इसी वेग से ही धारा का प्रवाह होता है। जैसे आपने देखा होगा बारातों में जब क्या होता है, बाराती जब डांस करते हैं वह आपस में जिस एरिया पे डांस करते हैं, छोटा सा एरिया रहता है, बहुत स्पीड से डांस करते रहते हैं, लेकिन कितना जितने भी स्पीड से डांस करते हैं वो कितना अधिक मूव करते हैं, ठीक है। आपका ये सड़क है, आपके बाराती अगर इस एरिया में डांस कर रहे हैं तो आपके यहाँ वहां ऐसा नाचते रहते हैं, लेकिन मूव होता है क्या, वो आपस में बहुत स्पीड से नाचते रहते हैं, लेकिन आपका इसका जो विस्थापन होता है बहुत कम होता है। तो ये आपका अनुगमन वेग कहलाता है। और हम जानते हैं चालक में बहने वाली धारा क्या होता है आपका, I इक्वल टू Q अपॉन T, Q बाई T। तो यहां पर से हम T का मान रख देंगे, T का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, T का मान, यहां का मान T का इसमें हम रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा,
हमें मिलेगा I इक्वल टू Q अपॉन L बाई VD। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं Q अपॉन VD अपॉन L। Q का मान हम रखते हैं ऊपर वाले समीकरण से, समीकरण नंबर इसे दे दीजिए, हम 1 नंबर दे देते हैं। Q का मान समीकरण 1 से रखने पर हमें क्या मिलेगा, रख दीजिए I इक्वल टू ALNE अपॉन साथ में आपका VD अपॉन L। L और L कट गया, क्या है हमारा, हमें प्राप्त हुआ I इक्वल टू ANE और आपका हुआ VD। यह हमें धारा और आपका ड्राफ्ट वेलोसिटी, धारा आपका क्या है, ये आपका धारा और ये आपका ड्राफ्ट वेलोसिटी में हमें संबंध मिल गया। यदि यहाँ पास धारा घनत्व में संबंध बोले तो हम क्या लिख सकते हैं, J इक्वल टू क्या होता है हमारा, J इक्वल टू होता है आपका I अपॉन A। रख दीजिए मान, I का मान यहाँ पास हम रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्राप्त होगा J इक्वल टू होगा हमें ANE VD अपॉन A। और A कट जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा, J इक्वल टू NE VD। तो यह हमारा धारा घनत्व के लिए व्यंजक है। तो हमें दो चीज प्राप्त हुआ, I इक्वल टू ANE VD और ये हमारा J इक्वल टू NE VD। VD आपका है ड्राफ्ट वेलोसिटी।